आरआरबी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जो रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पौधों का जनन अवयव कौन होता है? 1 जड़, 2 डंठल, 3 पत्ती, 4 पुष्प। आपका सही उत्तर है 2 डंठल। अगला प्रश्न 2, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? 1 B1, 2 B2, 3 B6, 4 B12। आपका सही उत्तर है 2 B2। अगला प्रश्न 3, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कह जाता है? 1 शनि, 2 शुक्र, 3 अरुण, 4 बृहस्पति। आपका सही उत्तर है 2 शुक्र। अगला प्रश्न 4, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? 1 शनि, 2 शुक्र, 3 मंगल, 4 बुध। आपका सही उत्तर है 2 शुक्र। अगला प्रश्न 5, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती है? 1 इंटीग्रेटेड सर्किट, 2 प्रोसेसर, 3 माइक्रो प्रोसेसर, 4 वैक्यूम ट्यूब। आपका सही उत्तर है 4 वैक्यूम ट्यूब। अगला प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलक्षण प्लेटिपस तथा कंगारू में साझा है? 1 अंडजता, 2 दांतरहित जबड़ा, 3 समतापता, 4 कार्यप्रक पश्चगुदीय पुच्छ। आपका सही उत्तर है 2 दांतरहित जबड़ा। अगला प्रश्न 7, नीचे दिए गए रुधिर वर्गों के समुच्चयों में से किस एक के बीच रुधिर संचरण संभव है? 1 अ और ओ अदाता है, 2 बी और बी दाता है, 3 अ और अब अदाता है, 4 अब और ओ अब दाता है। आपका सही उत्तर है 3 और अब अदाता है। अगला प्रश्न 8, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी एक विषाणुओं के कारण नहीं होती है? 1 छोटी माता, 2 खसरा, 3 पोलियो, 4 धनुष्टंकार। आपका सही उत्तर है 1 छोटी माता। अगला प्रश्न 9, किसी प्रारूपिक मानवपसली ढांचे केज में कितनी पसलियां होती है? पहला 12, दूसरा 14, तीसरा 16, चौथ 24। आपका सही उत्तर है 24। अगला प्रश्न 10, हृदवाहिका रोग और अतिरिक्त दाब के खतरों का सामना कर रहे व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कोलेस्टेरॉल माना जाता है? 1 उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन HDL, 2 निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन LDL, 3 ट्राइग्लिसराइड, 4 वसीय अम्ल। आपका सही उत्तर है 3 ट्राइग्लिसराइड। अगला प्रश्न 11, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? 1 सेल्यूकस निकेटर, 2 मिनांडर, 3 रुद्रदमन, 4 कनिष्क। आपका सही उत्तर है 1 सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न 12, एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी एक है? 1 लक्स, 2 बेकेरल, 3 टेस्ला, 4 सीमेंस। आपका सही उत्तर है 1 लक्स। अगला प्रश्न 13, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विचलित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? 1 दक्षिण की ओर, 2 पूर्व की ओर, 3 अधोमुखी दिशा में, 4 ऊर्ध्वमुखी दिशा में। आपका सही उत्तर है 1 दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है
और नहीं विनाश। 1. ऊर्जा संरक्षण का नियम। 2. ले शातेलिए का नियम। 3. द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 4. परासरण का नियम। आपका सही उत्तर है 3. द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न 15। त्वरण की एक यूनिट क्या है? 1. ms1, 2. ms2, 3. cms2, 4. kms2। आपका सही उत्तर है 2. ms2। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें।